मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में 28 लोगों की जिन आतंकवादियों ने हत्या की, आज 1 महीना और 1 दिन हो चुका है, लेकिन वो ना तो पकड़े गए हैं और ना ही मारे गए हैं। 1 महीना पूरा होने पर उन आतंकवादियों की लाशें आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह प्रधानमंत्री का एक भाषण आया है। बीकानेर की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रगों में लहू की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। वैसे तो सिंदूर में पारा होता है, इसलिए वो खाया नहीं जा सकता, सिर्फ लगाया जा सकता है, लेकिन रगों में सिंदूर बहने की बात कहकर मोदी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय जरूर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोदी सर्वदलीय बैठक में ना आए हों, जो मोदी सीज फायर का ऐलान करने या ट्रंप के सीज फायर का खंडन करने तक ना आए हों, वो अब मैदान में आ गए हैं। और जब पुलवामा हमले के बाद में जवानों के नाम पर प्रधानमंत्री ने जो वोट मांगे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर भी भारत के लिए गर्व का विषय है। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित है? यही कहा था ना पीएम मोदी ने। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि अपना पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं, उन वीर शहीदों के नाम पर समर्पित करें। और वही मोदी अब फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 28 पर्यटकों के हत्यारे आखिर कहां चले गए? वो किधर भाग गए? क्या वो अब तक कश्मीर में हुए छिपे हुए हैं? क्या वो अब भी भारत में हैं या फिर पाकिस्तान भाग गए? और अगर वो भारत की जमीन पर हैं तो फिर पकड़े या मारे क्यों ना गए? और उनको जहन्नुम तक पहुंचाने की सरकार की जिम्मेदारी का आखिर क्या हुआ? हमने आतंकियों के अड्डों को खत्म कर दिया, 100 आतंकियों को भी मारा, लेकिन मुख्य हत्यारों का आखिर क्या हुआ? विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों की पहचान कर ली है। सिर्फ पहचान से काम नहीं चलेगा, उनके लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है अंतिम सजा, सजाए मौत। कांग्रेस इस पर सरकार से लगातार सवाल कर रही है और कहती है कि आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आतंकी आखिर कहां हैं। लेकिन भारत का मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से जब ये सवाल पूछा तो इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि हमने आतंकवादियों की पहचान कर ली है, हम पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब 1 महीना बीत गया और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकवादियों की सिर्फ पहचान ही कर पाई है। यह बयान मोदी सरकार की नाकामी को दर्शाता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और बाद में आतंकवादियों को खोजने में भी अभी तक नाकाम है। क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? और अगर ऐसा है तो फिर कैसे हुआ? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? और अगर हैं तो फिर कहां हैं? अब इन सवालों का जवाब एक ही है कि प्रधानमंत्री की रगों में लहू नहीं, गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अमेरिका सीज फायर की घोषणा आखिर क्यों करता है? उसके जवाब में भी यही कि रगों में अब खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट कराने के लिए अंबानी की कंपनी ने एप्लीकेशन डाला था, लेकिन जब थू हो गई तो एप्लीकेशन वापस ले लिया गया। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर कहीं ना कहीं भाजपा पॉलिटिकल कॉपीराइट जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि ताकि विपक्ष का कोई भी फायदा न ले पाए। आप लिख लीजिए कि बिहार का चुनाव रोटी रोजगार पर नहीं, बिहार की समस्याओं पर नहीं, बल्कि इसी पर होगा। प्रधानमंत्री की रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। और भारत ने ट्रंप के जवाब में सीज फायर किया। ट्रंप का ये बात ढोल पीट कर हर जगह कह रहा है, चाहे दक्षिण अफ्रीका गरीबी देश की ना हो। लेकिन ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन रामाफोसा ट्रंप के आगे अड़े रहे और ये तक कह डाला कि मैं आपको सऊदी अरब की तरह गिफ्ट में प्लेन नहीं दे सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच में व्हाइट हाउस में
मीडिया के सामने बड़ी तीखी बहस हुई और ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। मीटिंग में ट्रंप ने अंधेरा करवाकर एक वीडियो भी चलवाया। वो वीडियो दिखाते हुए ये दावा किया गया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। रामाफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप कतई झूठे हैं, मैं इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा। एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं जो ट्रंप के आगे नहीं झुके, दूसरी तरफ अफ्रीकी राष्ट्रपति हैं जो कम से कम ट्रंप से अपनी बात तो कह रहे हैं, और एक तरफ हमारे वाले हैं जो सीज फायर का जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। और उसके अगले दिन भी वो गायब रहे। ट्रंप ने हमारी सीज फायर की घोषणा कर दी, फिर भी पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा का उल्लंघन किया, तब भी मोदी जी गायब रहे। क्या ये नसों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर वाली स्क्रिप्ट तब नहीं लिखी गई थी, या फिर ये स्क्रिप्ट राइटर जो था वो छुट्टी पर था, या साहब तब सिंदूर खाकर बैठे हुए थे ताकि उनकी आवाज मुंह से निकल ही ना पाए। दोस्तों, अभी तक पहलगाम हमले के हत्यारे आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है, और अपनी जमीन पर आतंकियों को ना पकड़ पाना ये बहुत बड़ी लज्जा की बात है। लेकिन जब खून की जगह सिंदूर बहने वाले भाषणों पर तालियां बजने लगे तो फिर क्या ही लज्जा और क्या ही शर्म। क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक नेहा सिंह राठौर का बयान जो उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चालू भी नहीं हुआ था तब दिया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है और फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो भाजपा यहाँ पर ऑपरेशन जो है पहलगाम आतंकी हमले का बदला यहाँ पर चुनाव प्रचारों में जरूर करेगी, और वैसा अब देखा भी जा रहा है। पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था विपक्ष इसको लेकर राजनीति ना करे, तो विपक्ष ने तो कोई राजनीति नहीं की, लेकिन खुद बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई, उस पर राजनीति की गई, और ये जो वीडियो आया है ये साफ साफ ये बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि पॉलिटिकल कॉपीराइट लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और जिस तरह से ये बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, तो जब प्रधानमंत्री कहां चले गए थे, जब जो है पाकिस्तान हमला कर रहा था, जब प्रधानमंत्री कहां चले गए थे, जब सीज फायर का ऐलान ट्रंप कर रहा था, प्रधानमंत्री तब कहां चले गए थे, जब पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया उस पर भी कुछ नहीं बोले, तब प्रधानमंत्री कहां चले गए थे, जब पहलगाम में हमला हुआ था तब कुछ नहीं बोलते, तब 56 इनकी छाती पता नहीं कहां चली जाती है। लेकिन अब जब राजनीतिक मंचों की बात हो तो 56 इंच की छाती भी सामने आती है, लाल आंखें भी सामने आती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या कहीं आप देश को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल करते हो? देश की सेना का भी इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पहलगाम से पहले पुलवामा में हमला हुआ था 2019 चुनाव से पहले, तब भी उस पर वोट मांगा गया था, और खुद कहा था मोदी जी ने कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तब भी पुलवामा के हमले के बाद भी इस पर वोट मांगा, और अब पहलगाम के हमले के बाद भी इस पर वोट मांगने की राजनीति शुरू हो चुकी है, और भरपूर क्रेडिट इस पर लेने की बात चल रही है। यानी जब जिम्मेदारी लेने का वक्त आता है तो जिम्मेदारी हम किसी चीज की नहीं लेंगे। आखिर क्यों पहलगाम में हमला हुआ, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों पुलवामा में हमला हुआ था, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर क्रेडिट लेना हो तो सबसे आगे मोदी जी होंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।